जय माता दी। राधे राधे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पिठोरी अमावस्या व्रत कथा। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को आने वाली यह अमावस्या विशेष महत्व रखती है। इसे पिठोरी अमावस्या कहते हैं। इस व्रत को मुख्य रूप से स्त्रियां अपने बच्चों के दीर्घायु जीवन, सुख समृद्धि और परिवार के मंगल के लिए करती हैं। माता दुर्गा और 64 योगिनियों की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। पिठोरी अमावस्या का महत्व। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो माताएं पहले से ही संतानवती हैं, वे इस व्रत को अपने बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जीवन की उन्नति के लिए करती हैं। माता दुर्गा और 64 योगिनियाँ इस दिन पूजित होती हैं। 64 योगिनियाँ माता की शक्ति स्वरूप मानी जाती हैं। इस दिन आटे से 64 पिठोरियाँ यानी छोटी छोटी गोलियाँ या मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें माता को अर्पित किया जाता है। इसीलिए इस अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक रहता था। राजा और रानी के पास धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन वे संतान सुख से वंचित थे। रानी दिन रात संतान के लिए दुखी रहती थी। उसके पास हर सुख था, पर मन का चैन नहीं था। एक दिन रानी राजमहल के बगीचे में बैठी रो रही थी। तभी वहाँ एक वृद्धा साध्वी आई। उसके मुखमंडल पर तेज था और उसकी आंखों में करुणा भरी हुई थी। वृद्धा ने रानी से पूछा, बेटी तू क्यों रो रही है? तेरे पास सब सुख है, फिर भी अश्रु क्यों बहा रही है? रानी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माते मेरे पास सब कुछ है, पर मेरी गोद सूनी है। संतान सुख के बिना यह जीवन अधूरा है। कृपया मेरी मदद कीजिए। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी चिंता मत कर। भाद्रपद मास की अमावस्या को एक विशेष व्रत होता है, पिठोरी अमावस्या व्रत। उस दिन श्रद्धा और नियम से माता दुर्गा और 64 योगिनियों की पूजा करो। आटे की 64 पिठोरियाँ बनाकर माता को अर्पित करो। इस व्रत से तेरी संतान की इच्छा अवश्य पूरी होगी। रानी ने उस वृद्धा की बात पूरी श्रद्धा से मानी। अमावस्या के दिन उसने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, माता दुर्गा और 64 योगिनियों की पूजा की, आटे की 64 पिठोरियाँ बनाकर अर्पित की और संतान सुख की प्रार्थना की। कुछ समय बाद माता दुर्गा की कृपा से रानी गर्भवती हुई। समय आने पर उसने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य हर्षोल्लास से भर उठा। इस प्रकार पिठोरी अमावस्या व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और संतानवती स्त्रियों की संतान दीर्घायु और सुखी रहती है। व्रत को विस्तार से अब जानते हैं कि व्रत कैसे किया जाता है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ या पीले वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल या मंदिर में माता दुर्गा और 64 योगिनियों की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। आटे की 64 पिठोरियाँ बनाएं और उन्हें पूजा में
अर्पित करें। जल, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य से माता की पूजा करें। कथा सुनने और सुनाएं। परिवार के अन्य सदस्यों को भी। व्रत रखने वाली माताएं दिन भर निराहार रहकर शाम को कथा पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस व्रत का सबसे बड़ा फल है संतान सुख की प्राप्ति, संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य की रचना, घर में शांति और सुख समृद्धि की स्थिरता, समापन मंत्र और आशीर्वाद। जो भी स्त्री श्रद्धा और भक्ति भाव से पिठोरी अमावस्या का व्रत करती है उसे माता दुर्गा और 64 योगिनियों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसकी संतान जीवन में स्वस्थ, दीर्घायु और सफल होती है। घर में दरिद्रता नहीं आती और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आइए इस व्रत कथा के साथ हम माता दुर्गा का स्मरण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता दी।